जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी एक गुरुजी और उनके शिष्य की जोड़ी की है। यह साधु महात्मा एक शहर से दूसरे शहर घूमा करते थे और गुरुजी थे वह बहुत सारे लोगों के कष्टों का निवारण करते थे। अब शिष्य जो था उनके साथ उनकी सेवा करता था और गुरुजी के साथ हमेशा उनकी सहायता और मदद करता था। अब यह साधु और शिष्य की जोड़ी दोनों एक शहर पहुँचे। वहाँ पर साधु जी का 2 दिन का सत्संग कार्यक्रम था। उन्हें वह शहर पर ही रुकना था। जब वहाँ पर 2 दिन का सत्संग खत्म हो गया तो अगली सुबह दूसरे शहर के लिए रवाना हो गए। परंतु ना ही उस शहर में वे किसी को जानते थे और ना ही किसी को पहचानते थे, तो उस शहर में उन्हें रुकने और खाने की समस्या थी। तभी शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आज की रात या तो मंदिर की सीढ़ियों पर बितानी होगी या किसी बगीचे या रास्ते पर ही आज की रात बितानी होगी। इस बात पर साधु ने शिष्य से कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छे काम के लिए निकले हैं तो ऊपर वाला ध्यान जरूर रखेगा। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आज आराम से खाना खाने को भी मिलेगा और आराम से रहने के लिए एक अच्छी जगह भी मिलेगा। फिर साधु जिस रास्ते पर से पैदल जा रहे थे उसी रास्ते के किनारे एक बगीचा था। वहाँ पर जाकर वो ध्यान मुद्रा में बैठ गए और कुछ देर बाद उठे और चलने लगे। शिष्य भी उनके पीछे हो लिया। कुछ देर बाद साधु महात्मा एक होटल के पास जाकर रुके और देखा तो वहाँ पर सूट बूट में एकदम तैयार होटल का मैनेजर खड़ा हुआ था, मानो जैसे कि होटल का मैनेजर दोनों का स्वागत करने के लिए होटल के सामने खड़े हुए हैं। तब मैनेजर ने साधु महात्मा जी से कहा, ऐसा लगता है कि आप सफ़र करके आए हैं और इस शहर में किसी को जानते तक नहीं। आप जैसे महापुरुषों के लिए, आपके सत्कार के लिए एक विशेष व्यवस्था हमारे होटल में रहती है। कृपया करके यदि आप की इच्छा हो तो आप हमारे होटल में रुक सकते हैं। तो वह साधु और शिष्य उस होटल में रुक गए और वहाँ के मैनेजर ने साधु महात्मा जी से कहा कि आप सबसे पहले भोजन कर लें। तो यह सब देखकर और सुनकर शिष्य चौंक जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि मेरे गुरुजी को यह सब कैसे पता। अगली सुबह जब वह जिस स्थान पर पहुंचने वाले थे वह वहां पर पहुंच गए और वहां पर 5 दिवसीय सत्संग था जिसके लिए बहुत सारे लोग भी आए थे और वह सत्संग शुरू हो गया। साधु महात्मा जी के प्रवचन सुनते और लोगों के कष्टों को दूर करते हुए 2 दिन समाप्त हो गए थे। तीसरे दिन सुबह ही एक महिला गुरुजी के पास आ पहुंची। उसने कहा कि गुरुजी, आपके प्रवचन सुनने से मुझे बहुत बल मिलता है, लेकिन मैं यह शिविर छोड़कर जा रही हूँ। मैं यहाँ शिविर में कल से नहीं आऊँगी। साधु ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और फिर कहा, उसका क्या कारण है कि तुम आगे का प्रवचन नहीं सुनना चाहती हो? तब महिला ने बताया कि आपके प्रवचन के बाद जो समय होता है उसमें ध्यान में बैठना होता है और मैं ध्यान में नहीं बैठ पाती। उस जगह में या तो कोई पैर पसार के बैठा होता है या फिर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में बतिया रहा होता है। ऐसे में ध्यान में कैसे बैठा जाए? गुरुजी ने ध्यान से बातें सुनी और फिर उस महिला से गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, कल से शिविर नहीं आना तुम, लेकिन तुम एक क्रिया ख़त्म करके तभी जाना होगा तुम्हें। और गुरुजी ने कहा उस महिला से कि तुम्हें एक लोटे में बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ पानी लेना होगा और यह जो मंदिर है उसकी चारों ओर 5 चक्कर लगानी होगी, लेकिन ध्यान इतना रहे कि लोटे में से एक बूंद भी पानी बाहर न गिरे। जैसा गुरुजी ने कहा था
बिल्कुल वैसा ख़त्म करके महिला गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी ने देखा कि लोटे में पानी हिला तक नहीं था। तो गुरुजी ने महिला से पूछा, जब तुम मंदिर के चक्कर लगा रही थी तो क्या तुम्हें कोई शोरगुल सुनाई दिया था, या फिर कोई मोबाइल फ़ोन पर बतिया रहा था, या कोई पैर पसार कर बैठा हो, वह दिखाई पड़ा? तब महिला ने सर झुकाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, मुझे कुछ भी ऐसा न दिखाई दिया न सुनाई दिया था। तब गुरुजी ने कहा कि बेटी, तुम्हारा सारा का सारा ध्यान इस एक लोटे के पानी पर केंद्रित था। वैसे ही तुम उस सत्संग के ख़त्म होने के बाद जब ध्यान के लिए बैठा करो तो बिल्कुल ऐसे ही लोटे के पानी की तरह ध्यान को केंद्रित किया करो। अर्थात जैसा कि कहा जाता है, आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात यह है कि अगर सफल होना है तो समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करिए। लेकिन आजकल की दुनिया में होता यह है कि ना ही किसी को सच्चाई की सलाह सुननी है और ना ही किसी को धोखे की तारीफ़, परंतु हर कोई एक दूसरे को बस यही दोनों चीज़ें सुनाते रहते हैं और तारीफ़ के झूठे धोखे में लिपट कर अपने आप पर घमंड करके चारों ओर घूमते रहते हैं। जीवन में संघर्ष से ऊबिए नहीं, वास्तव में यह तो जीवन को रसीला और जागृत बनाए रखने के लिए है। तुमने देखा कई बार अति शांति में भी लोग ऊब जाते हैं। अति सुख आदमी को मदहोश बना देता है। इसलिए अति संपत्ति विपत्ति का दूसरा नाम है। दुख हमें जगाए रहता है, विपत्ति या प्रतिकूलताएं जो जीवन में आती हैं हमें जागृत रखती हैं, वरना सुख और अनुकूलता सुविधाएं बहुत संभव हैं कि हमें सुला दे। इसलिए सुख की निरंतरता को जगाते रहना मुश्किल काम है। जिस प्रकार से गुलाब के साथ कांटे प्रकृति द्वारा गुलाब के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था है, उसी प्रकार से जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं, विपत्ति, दुख वास्तव में हमारे खुद की सुरक्षा के लिए परमात्मा के द्वारा दी गई व्यवस्था है। इसलिए शिकायत मत करो। हवा का रुख चाहे जैसा हो, लेकिन नौका को तो हम उसी दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हमें जाना चाहता है, जो हमारा गंतव्य है। ये कला है। तुम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, तुम गर्मी को आने से रोक नहीं सकते। हाँ, तुम पंखे लगा सकते हो, तुम एसी लगा सकते हो। तुम वर्षा को आने से रोक नहीं सकते। हाँ, तुम छाता लेकर बाहर निकल सकते हो, तुम रेन कोट पहन सकते हो। तुम पूरी धरती को कांटों से रहित नहीं कर सकते। हाँ, जूते पहनकर निकल सकते हो। समस्या है तो उसका समाधान भी है। और तुमने देखा, भूख बाद में लगती है, अन्न पहले से तैयार है। प्यास को शांत करने के लिए परमात्मा ने पानी दिया है। प्रत्येक समस्या सगर्भा होती है और वह अपने गर्भ में समाधान को लिए रहती है। बस थोड़ा धैर्य रखो, देखना उस समस्या के ही उदर में समाधान मिलेगा। हम समस्या के लिए शिकायत तो बहुत करते हैं, किंतु समाधान के स्वीकार के लिए तैयार नहीं दिखते। क्या समाधान की प्यास है हमारे अंदर? क्या हम समाधान चाहते हैं? तो सच मानो, समस्या ही समाधान देगी। समस्या पर ठीक से चिंतन करो, चिंता से मत भागो। थोड़े से खुले मन, थोड़े से धैर्य, थोड़े से समर्पण, थोड़ा सा त्याग करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। केवल दैववादी बनकर बैठे रहोगे तो वह भी उपाय नहीं है। भगवान ने बुद्धि दी है, हृदय जैसी चीज़ दी है, उसका सदुपयोग करो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ है, परंतु पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने ऊंचाइयां छुई हैं
उसके पीछे उनकी मेहनत, उनका पुरुषार्थ, मिले साधनों का सदुपयोग करो। गुलाब के साथ कांटे को समस्या के रूप में मत देखो। देखने का अपना नज़रिया बदलो। देखो कि कांटों के बीच गुलाब कैसा मुस्कुरा रहा है। परमात्मा की इस अद्भुत कृति से इंसान हंसना और मुस्कुराना सीख सकता है, लेकिन यह सब हम पर निर्भर करता है।